कहानियों में एक दिव्य मंदिर का जिक्र था जो इंसानी आंखों से छिपा हुआ था। कहा जाता था कि ये एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता है। ये मंदिर अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ प्राचीन ज्ञान से भरा हुआ था। इसने उन लोगों को ज्ञान का वादा किया था जो इसे ढूंढने की हिम्मत करते थे, लेकिन रास्ता खतरनाक था, रहस्य में डूबा हुआ और परीक्षणों द्वारा संरक्षित। केवल योग्य ही इसके पवित्र हॉल तक पहुंच सकते थे। सदियों से कहानियों में मंदिर की फुसफुसाहट गूंजती रही। उन्होंने सपने देखने वालों और साहसी लोगों को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने इसे केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, दूसरों ने अपनी आत्मा में हलचल महसूस की, इसके रहस्यों को उजागर करने की लालसा। उनमें से एक युवा विद्वान था जिसका नाम आर्य था। उसका हृदय साधारण से परे कुछ पाने की लालसा से भरा हुआ था। आर्य अपने तेज दिमाग और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने श्लोकों में ज्ञान की तलाश में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी बुद्धि से अपने शिक्षकों को प्रभावित किया। फिर भी वह अधूरा महसूस करता था। उसके अंदर एक स्थायी खालीपन बना रहा, एक गहरी समझ की लालसा। वह दिव्य मंदिर की कहानियों की ओर आकर्षित हुआ। एक ऐसी जगह का विचार जहां ज्ञान नश्वर सीमाओं से परे था, ने उसे भ्रमित और अस्थिर दोनों कर दिया। उसने अनगिनत रातें तारों से सजे आकाश को निहारते हुए बिताईं। उसने एक संकेत, मार्गदर्शन की फुसफुसाहट की तलाश की। एक रात उसकी तमन्ना एक ज्वलंत सपने के रूप में साकार हुई। आर्य ने खुद को एक हरे भरे घाटी में पाया जिसके केंद्र में एक अकेला कमल का फूल चमक रहा था। फूल एक अलौकिक रोशनी बिखेर रहा था जो उसे करीब बुला रही थी। जैसे ही वह पास गया, पंखुड़ियां खुल गईं। एक शानदार मंदिर की ओर जाने वाले एक झिलमिलाते रास्ते का खुलासा हुआ। संरचना स्वयं प्रकाश से बुनी हुई लग रही थी। वह हाँफते हुए उठा। सपना एक भूले हुए गीत की तरह रह गया। उसका हृदय विस्मय और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। सपना महत्वपूर्ण लगा, एक प्रकाश स्तंभ जो उसे अज्ञात की ओर ले जा रहा था। उसी सुबह मानो उसके अवचेतन द्वारा संयोग से एक दूत उसके दरवाजे पर आया। उसने श्रद्धेय ऋषि वशिष्ठ के प्रतीक चिन्ह के साथ एक स्क्रॉल बोर किया। चौथा भाग, बुलावा और साथी। स्क्रॉल में एक निमंत्रण था। ऋषि वशिष्ठ, जो अपनी बुद्धि और आकाशीय लोकों से संबंध के लिए जाने जाते हैं, ने आर्य को अपने एकांत आश्रम में बुलाया। संदेश ने एक खोज, पौराणिक आकाशीय मंदिर की तलाश के लिए एक यात्रा का संकेत दिया। पौराणिक। मेरा दिल उम्मीद से धड़क रहा था। मुझे पता था कि मैं इस कॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे जल्द ही पता चला कि वह इस यात्रा पर अकेला नहीं जा रहा था। दो अन्य लोगों को समान आह्वान प्राप्त हुए। कवि, एक कुशल धनुर्धर जो अपने अटूट ध्यान के लिए जाने जाते हैं, और राजकुमारी लीला, जो अपनी तेज बुद्धि और दयालु हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी पैक्टे। ऐसा लगता है कि भाग्य ने हमें इस खोज के लिए एक साथ बांध दिया है। वास्तव में हमारा साझा उद्देश्य हमारा मार्गदर्शन करेगा। आइए हम अर्शी से दुनिया के किनारे पर मिलते हैं। भाग्य और एक साझा उद्देश्य से बंधे तीनों ऋषि से दुनिया के किनारे पर मिलने के लिए निकल पड़े। पांचवां भाग, दुनिया के किनारे पर आश्रम की यात्रा। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उन्होंने विश्वासघाती पहाड़ी दर्रों को पार किया और घने फुसफुसाते जंगलों को पार किया। प्रत्येक बाधा ने उनके संकल्प का परीक्षण किया। उनके बीच कमरादरी का बंधन बना। मेरे ज्ञान ने अक्सर हमारे मार्ग का मार्गदर्शन किया। मेरे कौशल ने हमें खतरे से बचाया। और मेरी सहानुभूति ने हमारे हौसले बुलंद रखे। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद वे ऋषि के एकांत आश्रम पहुंचे। यह एक अशांत समुद्र के दृश्य वाली चट्टान पर खतरनाक रूप से स्थित था। ऋषि वशिष्ठ ने प्राचीन ज्ञान से जगमगाती आंखों से उनका स्वागत किया। दिव्य मंदिर वास्तविक है और आप इसे तलाशने के लिए चुने गए हैं।
छठा भाग, 3 परीक्षण, साहस, बुद्धि, एकता। ऋषि ने खुलासा किया कि मंदिर का रास्ता 3 परीक्षणों द्वारा सुरक्षित था, साहस, ज्ञान और एकता के परीक्षण। ये परीक्षण केवल शारीरिक चुनौतियां नहीं थे, बल्कि चरित्र की परीक्षाएं थीं, जिन्हें पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया था। याद रखना, असफलता तुम्हें हमेशा के लिए ईथर विमान में फंसा देगी। उसने उन्हें उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक ताबीज, क्रिस्टल का एक झिलमिलाता आंसू भेंट किया। गंभीरता से सिर हिलाते हुए हमने खुद को तैयार किया। गंभीरता से सिर हिलाते हुए उसने एक पोर्टल खोला, ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर जो पहले परीक्षण के प्रवेश द्वार को चिह्नित करता है। 3 साथी, उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। अज्ञात में कदम रखा। लम कूद जिही